Hey guys, welcome back to the new video. So today in this video I'm going to talk about जामिया मिलिया इस्लामिया। इस एग्ज़ाम के हम लोग बारे में बात करने वाले हैं जो आपको एमबीए के लिए है, जामिया मिलिया इस्लामिया। एंड इसमें क्या क्या आपको मतलब कट ऑफ्स क्या होती है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, बुक्स ये सब क्या फॉलो कर सकते हो आप जो लोग मतलब अभी स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हो, जिनको अभी तक जामिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है, या फिर जो लोग जामिया को ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंड इस वीडियो में कंप्लीट आपको मैं स्टडी प्लान बताया हूँ। ठीक है। स्टडी प्लान मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कब कब आपको कौन से चैप्टर करने चाहिए ताकि आप लोग एक डिटेल वे में सारा प्रिपरेशन कर सको। एंड कॉलेज इसमें क्या क्या मिल सकती है, प्लेसमेंट ये सब क्या है इस कॉलेज का। ठीक है। तो हाउ टू स्टार्ट फॉर जामिया MB24। एंड अगर आप कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो, क्रैश कोर्स आपको 15 अप्रैल से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको इनरोल करना है तो आप व्हाट्सअप नंबर या फिर आप कॉल कर सकते हो इस नंबर पे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एंड जो भी लोग चैनल पर नया हो, जरूर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को, ठीक है, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हम लोग के इंस्टाग्राम पे पेज है, जरूर से फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग सारा डिटेल्स सारा शेयर करते हैं। और जामिया की जो AMU जामिया AMU का जो MP ग्रुप है टेलीग्राम पे, इसको जरूर से फॉलो कर लेना। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आपको फर्स्ट में ही आपको मैंने सारा पिन कर दिया है। ठीक है। और बाकी ये टेलीग्राम पे हम लोग का चैनल है एमपी वाला, ये ऑफिशियल चैनल है, इसको जरूर से फॉलो कर दें। यहाँ पे जितनी भी लेटेस्ट सब्जेक्ट है सारा मिलते रहते हैं एग्जाम की। एंड चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जामिया मिलिया इस्लामिया एक, मैंने इसके बारे में डिटेल ऑलरेडी बनाया हुआ वीडियो, बट फिर भी मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, जामिया मिलिया इस्लामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जो 1920 में स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, एट अलीगढ़ इन यूनाइटेड प्रोविंस विच इज 1920 इनिशियली मूव टू करोल बाग दिल्ली में। लेटर आपको जामिया नगर में ये बना दिया गया। इन 1990 in 1988 it became a central university by act of parliament, and since then it has expanded in different directions, achieving in the new dimensions। तो ये एक यूनिवर्सिटी है जो आपको 1988 से जो जामिया नगर में आपको मतलब स्टैब्लिश किया गया। आपको ये बिल्डिंग में दिख रही होगी रेड कलर की। ओके, द यूनिवर्सिटी इज द रिजल्ट ऑफ द tireless efforts of the founder like शेखुल हिंद मौलाना महमूद महमूद हसन के मतलब ये सबसे सारे यहाँ पे फाउंडर्स सब है, तो उनके यहाँ पे नेम ये सब दिए हुए हैं। ठीक है, बाकी हम लोग को बस इस्टेब्लिश सब सारा मतलब आप पढ़ सकते हो इसके बारे में डिटेल। ऑलरेडी मैंने इसके सारा कुछ बता रखा है। ठीक है, तो मेनली हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ पे जो आपको ऑफिशियल नोटिस आई थी जामिया की, जो एक डिवाइस आया था आप लोग का एग्जाम डेट। तो देखो यहाँ पे जितने भी MBA के एग्जाम डेट है ना, आपको M55 से जो दिख रहा है वो आपको 9 जून को है, 9/6/24। ठीक है, जो आपका संडे को एग्जाम है 2:30 से लेके 5:30 तक। मेनली 3 आवर्स का एग्जाम होता है। पहले मेनली एक्सपेक्ट किया जा रहा था आपको मई में एग्जाम, बट मई से एक्सटेंड होती है जून में चला गया। ठीक है, तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, इस एग्जाम को प्रिपरेशन करके क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और बाकी ये सब सारे एग्जाम का दिया है, बट हम लोग को मेनली MBA से ही मतलब है। तो MBA का आप लोग को 9 जून आप लोग को ध्यान रखना है, इसका आप लोग का एग्जाम डेट है। और अगर हम लोग बात करें ये सब सारा मतलब फॉर्म ये सब डेट जो था, लास्ट डेट ये सब जो दिया हुआ था लाइक 15 मई अंडर ग्रेजुएट का, पोस्ट ग्रेजुएट का 15 मई को, और बाकी ये सब सारा आपको 20 में ये सब सारा बाकी ये सब था, बट मार्च में आई थिंक इसका लास्ट डेट था। तो जामिया का तो ऑलरेडी फॉर्म ये सब सारा मतलब क्लोज हो गया है। ठीक है। एंड ये सब सारा आपको देखो, पहले 25 जो मई था आप लोग का एग्जाम डेट, ये चीज तो इसको अभी क्रॉस कर दो, इस पे अभी मत ट्रस्ट करो, जो मैंने आपको ऑफिशियल बताई है ये वाला, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हो। ठीक है। तो देखो, इसमें जो कोर्सेज है, कोर्सेज मेनली MBA हेल्थ केयर का है, MBA फार्मास्यूटिकल है। ठीक है, MBA फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट हो, एक सेल्फ फाइनेंस है यहाँ पे, और एक फार्मास्यूटिकल मैने इंडस्ट्री स्पॉन्सर कैंडिडेट्स है। ठीक है, तो ये सब आपके जो एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशंस में MBA है तो ये भी कराता है। और बाकी जो MBA है, जो कोर MBA है यहाँ पे, जिसमें आपको HR, मार्केटिंग, ठीक है, फाइनेंस, ये सब सारा आपको कोर में मिलता है। ठीक है, ये सब सारा वो कोड में आता है, जो उसको MBA हम लोग बोलते हैं। MBA एग्जीक्यूटिव भी हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस, और MBA एंटरप्रेन्योरशिप है, फैमिली बिजनेस। तो मेनली इसका MBA प्रोग्राम बहुत ही फेमस है। इसमें 4 सेम होते हैं, यहाँ पे 4 सेमेस्टर्स होते हैं। ठीक है, और बाकी 60 सीट्स होती है, और यहाँ पे पर सेमेस्टर यहाँ पे दिया हुआ है आपकी फीस मतलब 23,500 है। ठीक है, तो मतलब आपको यहाँ पे जो फीस भी है काफी आपको अफोर्डेबल है इस कॉलेज की, लाइक अंडर 50-60 थाउजेंड आई थिंक इसकी टोटल फीस इसकी बनती है। ठीक है, तो आई थिंक ये बहुत एक मतलब
अगर आप इस कॉलेज में जाओगे तो आप एक अच्छा आरओआई यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, आप इतने कम फीस में गए कॉलेजेस एमबीए बहुत ही कम है, मेनली दिल्ली यूनिवर्सिटी एफएमएस ये सब आ जाता है। एक जनरल बजाज आ जाता है, बट उसका भी 6 लाख है अप्रॉक्स। तो कम फीस वाले एमबीए आपको बहुत ही अब कम देखने को मिलेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेनली दो तीन कॉलेजेस है, ठीक है, टीएफएस है और डीबीई है ये सब। ठीक है, तो आई थिंक कोर्स के बारे में आप लोग को डिटेल पता चल गया होगा। ठीक है, एंड इसकी देखो फीस है, ये सब जो एप्लीकेशन फीस है आपको 700 था। ठीक है, बाकी ये सब एमबी का, बाकी बीटेक ये सब की आपको 550 था। ठीक है, तो ये सब आपको था ये सब, तो ये मेनली अभी तो फीस की हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी का देखो सिंपल सा है, जो लोग ग्रेजुएशन किए हुए हो 50% मार्क्स है। ठीक है, आप लोग का तो किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, या फिर फाइनल ईयर से हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। और कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग लेस देन 30 मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ लाइक एंट्रेंस एग्जाम वेयर एवर एप्लीकेबल विल नॉट बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू और एडमिशन। देखो जिसकी भी गाइस 30% से आपको लेस मार्क्स आएगी, अगर आप जामिया के एंट्रेंस दोगे तो उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा इंटरव्यू इस समय, तो ये बात ध्यान देना आप लोग। और नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे 0.25 का है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है in all program to the university है। ठीक है, कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग लेस देन 15 मार्क्स इन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइसेस सब है, तो विल नॉट बी शॉर्टलिस्टेड इंटरव्यू है, सबके बारे में दिया। बाकी ये सब सिटीज यहाँ पे दिया हुआ है जो आप इस सिटी में जाकर एग्जाम दे सकते हो। मेनली रिटन एग्जाम होता है, लाइक अदर एमबी एग्जामिनेशन जैसा आपको नहीं होता है कि लैपटॉप ये सब मिलता है आप एक सेंटर पे जाते हो। यहाँ पे मेनली आपका जो होता है पेपर रिटन एग्जाम होता है। ठीक है, पेन पेपर ये सब दिया जाता है, क्वेश्चन ये सब तो आपको वहाँ पे सॉल्व करना रहता है। ठीक है, जैसे कि मैथ का आपको हो जाता है ये रिटन टेस्ट जो होता है, एक सीबीटी होता है और एक पेपर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जामिया न्यू दिल्ली का जो है इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, आप लोग को मेनली जो है कैंडिडेट्स हैव टू स्कोर वेल इन जामिया एंट्रेंस। ठीक है, एंड लाइक क्लियर आपको कट ऑफ करना पड़ेगा। द कट ऑफ लिस्ट विल लाइक कंपाइल बेस्ड ऑन द जामिया एंट्रेंस टेस्ट, और कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द कट ऑफ क्राइटेरिया होता है। आफ्टर दैट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर फॉर जीडीपीआई राउंड्स होता है, जो आपको दिल्ली में ही होता है यहाँ पे। ठीक है, और द टोटल इवेल्युएशन मार्क्स फॉर द एमबीए एडमिशन विल बी आपको 200 है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अभी जितनी मार्क्स है ये सब। ठीक है, और each category in MBA selection process at Jamia New Delhi has certain requirements होता है। ठीक है, like out of 200 170 marks will be for the entrance exam, 20 marks आपको पर्सनल इंटरव्यू और 10 मार्क्स आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए किया था। मतलब दो 200 का आपको यहाँ पे 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से आपको यहाँ पे 170 मार्क्स तो आपका जैसे कि जामिया एंट्रेंस का ही हो गया, आपका रिटर्न जो आप दे रहे हो। 30 मार्क्स यहाँ पे हटा लो, तो 30 मार्क्स में से आपका 20 तो आपका पीआई हो गया, तो इसको भी ज्यादा वेटेज मिल रहा है, और 10 मार्क्स आपका जीडी हो गया, ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, तो ये सब के लिए टेंशन मत लेना, हम लोग प्रोवाइड करते हैं जीटीपी ये सब सारा कुछ। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स दिए हुए हैं, वेटेज क्या क्या है। एंट्रेंस एग्जाम का जैसे आपको 85% वेटेज है, पर्सनल इंटरव्यू का 10% है, और ग्रुप डिस्कशन का 5% है, तो टोटल मिला के आपको 100% बनता है यहाँ पे। तो ये कि मेनली आपको वेटेज दिया है परसेंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कट ऑफ की बात करें तो 2020 21 22 और 23 का। ठीक है, तो 2020 में देखोगे तो जनरल का गया था आप लोग को 64.25, ये अभी तक का सबसे लोएस्ट कट ऑफ था। ये आप जान भी सकते हो रीजन कि उस टाइम कोविड था, तो कोविड में मेनली उतने एग्जाम्स के लिए अपियर भी नहीं हुए थे। ठीक है, और अपियर नहीं हुए थे और इतना कट ऑफ भी नहीं गया था। तो सबसे लोएस्ट कट ऑफ आप 2020 का देख सकते हो। बाकी इसमें जो जनरल कैटेगरी में सारा कुछ आ जाता है, यहाँ पे आपको जो भी हिंदू कैटेगरी से हो, या फिर आप उसमें हिंदू मेनली ओपन कैटेगरी से, वहां पे आपको कोई भी कैटेगरी नहीं लगेगा। अगर आप एक हिंदू कैटेगरी से आते हो, तो वहां पे अगर आप एससी भी हो, ओबीसी भी हो, या फिर किसी, वहां पे कोई कैटेगरी नहीं चलेगा, आपको जनरली रखा जाएगा वहां पे। अगर आप मुस्लिम से हो, मुस्लिम कैटेगरी में यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे ओबीसी एसटी ये सबसे सारा आपको मिल जाता है। यहाँ पे 161.25 मुस्लिम कैटेगरी का जाता है, मुस्लिम ओबीसी एसटी का 57.75, मुस्लिम वुमेन ये सब का सारा 58.25, और बाकी यहाँ पे आप बाकी सोहन देख सकते हो। उसी तरह 2021 का आप देख सकते हो कि जनरल का 85.50, थोड़ा सा बढ़ा। ठीक है, थोड़ा उस टाइम कोविड था, बट मेनली कट ऑफ उतना आगे नहीं गया। ठीक है, और मुस्लिम का भी देख सकते हो, मुस्लिम कैटेगरी का तो 81.75, बाकी मुस्लिम ओबीसी एसटी का यहाँ पे देख सकते हो 79.50, और बाकी मुस्लिम वुमेन का यहाँ पे 79.25। तो ये आपको 2021 का कट ऑफ था। 2022 की मैं बात करूँ तो आपका जनरल का 71 गया था, मुस्लिम का यहाँ पे 50, सॉरी कितना है यहाँ पे 6.50 आई थिंक यहाँ पे रखा हुआ है। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा ब्लड है ना, इसलिए दिख नहीं रहा है। ठीक है, चलो
मुस्लिम ओबीसी और एसटी के गया था 64.25 यहाँ पे गया था। बाकी मुस्लिम वुमेन का देख सकते हो 64.75। बाकी आप सोन यहाँ पे देख सकते हो पीडब्ल्यूडी और बाकी यहाँ पे जम्मू कश्मीर और कश्मीरी माइग्रेंट सबका देख सकते हो। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट 2023 का 2023, क्योंकि लास्ट ईयर देखते हैं वो कितना गया था कट ऑफ। लास्ट ईयर देखोगे सीधा जंप गया है गाइस, जनरल कैटेगरी 71 से सीधा 119 पे आपको कॉल आई है, 119 या फिर आप 200 पे, सॉरी 120 पे आपको कॉल आई है। ठीक है, जैसे कि मुस्लिम कैटेगरी का भी देख सकते हो 114, ज्यादा फर्क नहीं रहा है जनरल और मुस्लिम कैटेगरी में। मुस्लिम ओबीसी और एसटी का यहाँ पे 106 गया है, मुस्लिम वुमेन को 108.50, और बाकी यहाँ पे सोवन पीडब्ल्यू का देख सकते हैं, पीडब्ल्यूडी का। तो ये गाइस ध्यान रखना कि अब कुछ कोविड ये सब है नहीं, तो इसलिए गाइस 2023 में आपको बहुत ज्यादा जंप मारा है। 2023 2024 में भी गाइस आप लोग ये भी बात ध्यान देना मेरी, 2024 में आप लोग इतना एक्सपेक्ट करो कि आप लोग कट ऑफ जो है 120 से लेके बढ़कर मेनली आपको 130 भी जा सकता है, 130 या 140 के आसपास। तो ये बात ध्यान रखना, आप लोग 140 स्कोर मिनिमम इस बार टारगेट करना कि मैं इतना स्कोर लाऊं, तभी गाइस आप लोग का गाइस, क्योंकि इस बार गाइस हर साल इस एग्जामिनेशन को हर एक साल आपको इसमें अपियर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हो रहे हैं, तो कट ऑफ भी गाइस डेफिनेटली बात है गाइस बढ़ेगी। और इस एग्जाम का जो लेवल होता है मेनली आप लोग को यहाँ पे इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, टफ नहीं आते हैं यहाँ पे। जैसे सीमेट एक एग्जाम होता है, सीईटी होता है, महाराष्ट्र सीईटी हो गया, ठीक है, एनमेट ये सब हो गया, तो उस सब तरह के ये सब एग्जाम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको कट ऑफ से सब था, आई थिंक आप लोग को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी अगर हम लोग बात करें तो सिलेबस क्या है, सिलेबस गाइज आप लोग को सारा कुछ पढ़ना है। जितने भी गाइज नॉन कैट एग्जाम होते हैं, ओमेट्स एग्जाम होते हैं जैसे कि अदर देन लाइक कैट, ये सब के कैट जैट ये सब की अगर मैं बात करूँ, तो आपको सारा कुछ पढ़ना रहता है। क्वांट्स में अर्थमेटिक पढ़ना है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है, अलजेब्रा मॉडल है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि गाइस कहाँ से आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि इसके जो ऑफिशियल सिलेबस में रहता है उसका गाइस कुछ भी ठीक नहीं रहता है, कि वो लोग सिर्फ एक चैप्टर लिखते हैं बट एग्जाम में सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, मैं हर एक एग्जाम में बोलता हूँ, जितने भी आप लोग कैट जैट को छोड़ के एग्जाम दे रहे हो, कभी भी गाइस उनका ऑफिशियल सिलेबस पे हमेशा कभी भी ट्रस्ट मत करना। ठीक है, हर एक आप चैप्टर्स पढ़ के जाओ। ठीक है, बेसिक्स भी अगर क्लियर है ना तो भी एग्जाम ये निकाल सकते हो, बेसिक्स और कॉन्सेप्ट तो सारा क्लियर है, मॉक्स लगा रहे हो, सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, तो डेफिनेटली गाइस इस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो। तो अर्थमेटिक में परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एवरेजेस, प्रॉब्लम्स, एजेस, SI CI, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क। और गाइस मैं सभी को बता दूं तो यहाँ पे आपको जैसे कि परसेंटेज में एक सवाल दे देता है, प्रॉफिट एंड लॉस में दो, मतलब हर एक से आपको एक या दो सवाल आपको मिलता है, SI CI से आपको दो या तीन सवाल मिल जाते हैं, SI CI से हर साल। टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी आपको दो तीन सवाल मिलेंगे, और टाइम एंड वर्क से भी आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मतलब हर एक गाइस आपको चैप्टर से एक से दो सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसी तरह ज्योमेट्री मेंसुरेशन में भी सर्कल, ट्रायंगल्स, पॉलीगन, मेंसुरेशन, उसमें आपको मेंसुरेशन में 2D एंड 3D दोनों पढ़ना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेटर ये सब हो गया। उसी तरह डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, नंबर सिस्टम में एचसीएफ, एलसीएम, फैक्टर मल्टीपल्स, रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, ये सब सारा पढ़ना है। उसके बाद अलजेब्रा ये सब टॉपिक एबीजीपी हो गया, इसको पढ़ो मेनली, क्वाड्रेटिक पढ़ो। ठीक है, लोगारिथम पढ़ सकते हो, इसमें आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है आपको एग्जाम में, लीनियर इक्वेशन छोड़ सकते हो उसको मेनली। ठीक है, बाकी इनइक्वालिटीज भी छोड़ सकते हो, इनइक्वालिटीज उतना नहीं आता है जामिया में। ठीक है, इसको स्किप कर सकते हो मेनली, अगर लास्ट में टाइम मिले तो कर लेना। सर्ट एंटीसिस जो आपका सिंपलिस है, आपका जो पावर वाला जो होता है, अगर यहाँ पे वन का पावर हो, यहाँ पे वन जो मेनली एक्सपोनेंट से समय यूज होता है, उसको आप बोल सकते हो, कर सकते हो, ये तो मेनली आता होगा आप लोग को। और फंक्शन ये सब जो आप इसको मेनली स्किप कर सकते हो, लास्ट में ये सब करने की चीज है। ठीक है, तो इतना आप लोग कम से कम करो, ये जो अभी है ये सब सारा सिलेबस ऊपर का ये। और मॉडर्न मैथ्स गाइस को छोड़ना मत, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली करके जाना, इससे आपको यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन दोनों में से मिलेंगे। डीआईडीएस में आपको मेनली प्रीवियस ईयर भी कर रहे हो तो भी ठीक है, या फिर आप सेट्स लगा रहे हो, लाइन चार्ट, टेबल चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, ये सब मेनली उन्हें डीआईडीएस में चैप्टर्स नहीं होते। सेट लगाओ, सेट बहुत ही इजी आता है। ठीक है, बहुत ही इजी, मैंने सारा सेट ऑलरेडी अपने क्लास में भी कराया था, जामिया और सी मैट का। ठीक है, तो डेफिनेटली सी मैट के जैसा ही सेट रहता है, इजी सा सेट रहता है, आप डेफिनेटली लाइक 5 या 10 क्वेश्चन भी आ तो सारा अटेम्प्ट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, बाकी लॉजिकल रीजनिंग ये सब की मैं बात करूँ तो इसमें एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट टेस्ट, वर्ड फॉर कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज ये सब हो गया, सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, पीआर हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, क्यूब डाइसेस, क्लॉक्स, कैलेंडर, सब सारा आपको पढ़ना है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको सारे सारे में मिलेंगे।
और क्रिटिकल रीजनिंग डेफिनेटली करके जाओ। क्रिटिकल रीजनिंग में भी सारे चैप्टर्स आपको करने हैं। स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स करने हैं, स्टेटमेंट जंक्शंस करने हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन करने हैं, कॉज इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन करने हैं, लॉजिक, वेन डायग्राम ये सब करने हैं, सिलोजिज्म करने हैं। ठीक है, तो ये सब सारे आपको करने हैं। इसको मेनली छोड़ सकते हो। नॉन वर्बल रीजनिंग को मेनली आपको मेरिट से बेस उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, बट लास्ट में कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मेनली, अगर एक ऐसा यहाँ पे एक फिगर आ रहा है, यहाँ पे एक सर्कल है, तो ये आगे मूव करेगा ऐसे ऐसे, यहाँ पे से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप लास्ट में कर सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसको। बट आप लोग यहाँ तक कर लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे बढ़े तो वर्बल एबिलिटी, जिसको हम लोग इंग्लिश ही बोलते हैं, या इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, कुछ भी बोलो इसको। तो इसमें मेनली आपको चार चीजें पढ़नी है: आरसी, पीजे, ग्रामर और vocab। इस पे अगर आपका फोकस है तो डेफिनेटली आप वर्बल निकाल सकते हो, इंग्लिश सेक्शन निकाल सकते हो। बाकी सब सारे चैप्टर चैप्टर मैंने डिटेल में लिख दिया है: रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी, पैराजम्बल, सिनोनिम एंटोनिम, जो आपको vocab है। ये सब अभी ग्रामर्स के टॉपिक है, जितना ये सब दिख रहा है। जैसे पिलर्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर करेक्शन, जो आपके सब्जेक्ट व एग्रीमेंट से लिंक होता है। एनालॉजी हो गया, जो आपके एक इंटरकनेक्टेड आपको वर्ड से दी जाती है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करके जाना इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट व एग्रीमेंट्स, आपको एरर से कम 5 सवाल आते हैं। ठीक है, 5 सवाल आते हैं। मैंने इस बार वर्बल की जो पेपर सॉल्व कराया जामिया का, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा। फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मॉडल वर्ब्स, फॉरेन वर्ड्स, होमोनिम्स, ये सब स्किप कर सकते हो। बाकी ये दोनों, बाकी इडियम फ्रेजेस करके जाना। इसको कंपाउंड वर्ड सब छोड़ सकते हो। बाकी इस चारों फोकस करो। चार मंत्रा होती है ग्रामर के ही अंदर, सब सारा टॉपिक आ जाता है। और डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हो वर्बल में। आप लोग रीडिंग हैबिट डालो। आरसी डेली सॉल्व करो, एक से या दो सेट। पैरा जंबल डेली सॉल्व करो। ठीक है, ग्रामर पे उतना ही ध्यान दो। रूल्स पढ़ो, क्या क्या यहाँ पे सभी एग्रीमेंट में रूल्स होते हैं, इन द प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ लगता है, कंजक्शन कहाँ लगता है, तो वो सब सुधारने के लिए आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से करो। पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच करो, मेरे चैनल में फ्री अपलोडेड है, जाकर देख सर्च करो पार्ट्स ऑफ स्पीच एमपी शाला, आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसका वोकैब डेली करो। तो डेली करने का चीज आपको आरसी, पीजे और वोकैब ये सब करने का डेली है। ठीक है, तो बिना रीडिंग हैबिट किए हुए आप लोगों को वर्बल नहीं सुधरेगा। ठीक है, तो वर्बल सुधारने के लिए सबसे मस्ट है रीडिंग हैबिट्स। क्वेश्चन सॉल्व करो, सेट सॉल्व करो, कहीं से भी, किसी भी एग्जाम का, टेस्ट हो, सीमैट हो, सीईटी हो, जामिया हो, कोई भी एग्जाम का आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बाकी करंट स्टैटिक के लिए आप यहाँ पे लास्ट से, करंट अफेयर के लिए लास्ट 6 से 8 मंथ का कर सकते हो। बाकी अगर एक साल का करना है तो आप टाइम मिले तो कर लेना। ये स्टैटिक टॉपिक है। स्टैटिक मतलब गाइस, जो एकदम फिक्स हो चुका है। ठीक है, वो चेंज नहीं हुआ। जैसे अवार्ड्स, इसमें ऑनर्स हो गए। ठीक है, हर एक साल का आपको आता है मटेरियल से सारा, कि अवार्ड्स ऑनर क्या क्या है, इस मंथ के कौन आपको अवार्ड मिला। ठीक है, ये सब चीजें, डैम्स हो गया, पेंटिंग पेंटर्स हो गया, बैटल इवेंट्स, रिवर्स हेडक्वार्टर्स, रिवर सिटीज, बुक्स ऑथर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क हो गया, चंद्रयान 3, आदित्य एल1 हो गया, विटामिन्स एंड मिनरल्स हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, जनरल साइंस हो गया, फेमस इलिस्ट्रेशंस आ गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आ गया, रैंकिंग्स आ गया। रैंकिंग्स 23 और 24 दोनों ही कर लो। डांस स्टेट्स आ गए, हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ गए यहाँ पे। बाकी ये सब सारा मैंने एक डिटेल में शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ पे, समरी। तो बिजनेस इकोनॉमी कर लो, ज्योग्राफी कर लो, साइंस एंड टेक से कर लो, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कर लो, जो मैंने ये चीज बताया है, स्पोर्ट्स कर लो, पॉलिटी कर लो। मैंने सारा, हम लोग क्लास में भी हम लोग सारा चीज प्रोवाइड करते हैं, सारा का स्टडी मिल आपको सारा मिल जाता है। अवार्ड्स, प्राइजेस मिल जाता है, प्राइजेस ये सब, पर्सनैलिटी हो गया, फेमस पर्सनैलिटी, ये सब चीजें क्वेश्चन आते हैं। बाकी कंप्यूटर से आईटी से आपको क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री हो गया, बुक्स ऑथर्स हो गया, डे एंड थीम्स आ गया, मिसलेनियस टॉपिक इसमें सारा बनते हैं। हर एक से गाइस आप लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपको 2 या 3 या 4 से 5 सवाल भी आपको आ जाते हैं। तो 2 या 3 आप लोग को मिनिमम रखो। ठीक है, हर एक का गाइस आप लोग को 2 से 3 क्वेश्चन पढ़ना ही पढ़ना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हर दिन 2-3 क्वेश्चन पढ़ो। हर एक दिन गाइस आप सभी में से, मैं आपको स्केड्यूल वही बताऊंगा, स्टडी प्लान आप कैसे कर सकते हो, ये सबको कंप्लीट करना है। तो डेफिनेटली आप अभी वीडियो में बने रहना। अब देखो स्टडी प्लान क्या है, 15 अप्रैल से 25 अप्रैल क्या करना है। मैंने मेनली आप लोग को 10 डेज का टारगेट दिया है। 10 डेज में टारगेट गाइज आप लोग करना पड़ेगा। अगर गाइज इस एग्जाम को क्रैक करना है, अभी टाइम कम है, आप लोग को ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग एक चैप्टर 10 दिन में बनाया जा रहा हो। ठीक है, तो वो नहीं होने वाला है फिर आप लोग को। तो हर एक चीज आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट वे से आपको यहाँ पे टारगेट करनी पड़ेगी। तो क्वांट्स में गाइज आप लोग अर्थमेटिक में परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सड एलिगेशन, ये सब चारों आपको इसी 10 दिन के अंदर करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एलआरडीआई में क्लॉक्स, कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट एजम्पशन, और डीआई में आपको टेबल्स ये सब करना है। या फिर आप प्रैक्टिस सेट को कोई भी आप उठा सकते हो यहाँ पे डीआई में।
इंग्लिश में यहाँ पे वोकेबलरी, इडियम फ्रेजेस, सब्जेक्ट एग्रीमेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पैराजम्बल, आरसी और वोकैब, दो बार आई थिंक ये आ गया। तो मैंने ये चीज आपको चारों मैंडेटरी रखा है, ठीक है, ताकि आपका सारा का सिलेबस जो है वैलेंट चलता रहे। उसी तरह जीके जीएस में व्हाट्स ऑन डैम्स, पेंटिंग्स, पेंटर्स, साइंस एंड टेक, लास्ट 2 मंथ करंट अफेयर, ये सब सारा आप जीके में भी करना है, जीके जीएस में। तो इतना तो गाइज आप लोग को करना पड़ेगा, तभी जाकर आप लोग का एक सिलेबस जो है कम टाइम में पूरा होगा। जो लोग अभी तक स्टार्ट नहीं किए हो, या फिर जो भी स्टार्ट कर चुके हो, टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पा रहे हो, तो यू कैन फॉलो दीज, definitely you can complete your detailed syllabus in a particular way, ठीक है, in a proper way। ओके, 26 अप्रैल से 5 मई का यहाँ पे टारगेट मैं रखा हूँ। क्वाड्स में अलजेब्रा करो, लीनियर इक्वेशन, फंक्शन को छोड़ सकते हो, इनइक्वालिटी को छोड़ देना, लास्ट में कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लेना। एलआरडीए में सिलोजिज्म कर लो, नंबर सीरीज, एनालॉजी, कोर्स ऑफ एक्शन, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में यहाँ पे सीरीज कंप्लीशन यहाँ पे कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट में मतलब कर सकते हो या फिर लास्ट में इसको रखो, ठीक है, अभी मत, अभी छोड़ सकते हो। डीआई में पाई चार्ट्स कर लेना, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है पाई चार्ट्स। इंग्लिश में गाइस वन वे सब्स्टिट्यूशन हो गए, एरर्स हो गए, फॉरेन वर्ड्स, वोकैबुलरी, पैरा जंबल, आरसी वोकैब। जीके जीएस में भी यहाँ पे बैटल इवेंट्स हो गया, बैंक सेट, क्वार्टर यूनिवर्सिटीज, हिस्ट्री, लास्ट 2 मंथ करंट अफेयर, ये सब डेफिनेटली आप करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को सिलेबस ज़्यादा है और टाइम कम है, ठीक है, तो इसलिए सारा टॉपिक करो, ठीक है। और 6 मई से 14 मई आपको क्या करना है, अर्थमेटिक पे आ जाना है, एवरेज एजेस, टाइम एंड वर्क, SICI, मॉडर्न मेथड, पीएनसी और स्टैटिस्टिक्स छोड़ सकते हो, लास्ट में कर लेना। एलआरडीए में इनपुट आउटपुट हो गया, स्टॉक विक आर्गुमेंट हो गया, स्टेटमेंट एज कंक्लूजन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हो गया, ऑड मैन आउट, डीआई में बारग्राफ। इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच, कंपाउंड वर्ड्स, पैरा जंबल, आरसी वोकैब। जीके जीएस में बुक्स ऑथर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, ज्योग्राफी में लास्ट 2 मंथ करंट अफेयर, ये सब सारा आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो आपको मेनली ये सब सारे स्केड्यूल फॉलो करो, तो डेफिनेटली गाइस मैं इतना प्रॉमिस देता हूँ कि आप लोग डेफिनेटली ये स्केड्यूल फॉलो करोगे, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो लाता हूँ तो स्केड्यूल प्रॉपर लाता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं हवा हवा में बात कर दिया, ठीक है, और कोई भी सिलेबस किसी भी कभी भी पूरा हो रहा है, तो वो वैसे वैसे कभी पूरा नहीं होगा जब तक आप टू डू लिस्ट नहीं करोगे तैयार, ठीक है। तो हर एक का मैं ब्लू प्रिंट इसलिए मैं आप लोग को लाता हूँ ताकि आप लोग देख सको सारा कुछ, ठीक है। मैं जितने भी एग्जाम जाकर रिसर्च करो, सीमैट में हो गया, SRCC में हो गया, CUET में हो गया, स्नैप में हो गया, एनमेट में, सारा में मैंने एक कंप्लीट डिटेल में आप लोग को एक सिलेबस बताई थी, ठीक है। बाकी 15 मई से 21 मई का पॉइंट्स में नंबर सिस्टम, रिमाइंडर थ्योरम कर लेना, एसएफ एलसीएम, यूनिट, अर्थमेटिक में टाइम स्पीड डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चार 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे इससे। छोटे छोटे आते हैं, वन वन लाइन के बहुत, पर इजी रहते हैं यहाँ पे। LRDA में क्यूब से डायसिस हो गया, पजल्स हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया। एब्स्ट्रैक्ट छोड़ दो अभी, मेनली लास्ट में करो, टाइम मिलेगा तो। और डीआई में लाइन ग्राफ, ठीक है, तो डीआई कहीं से भी कर सकता है, ऐसा नहीं पर्टिकुलर मैं एक चैप्टर बता रहा हूँ, तो आप लोग इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो। डीआई मेनली सेट्स का होता है, जो भी किसी भी एग्जाम को उठा लो, सेट कर सको, ठीक है, हर दिन 2-3 सेट सॉल्व करोगे तो खुद ही फास्ट हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन ही बेस्ड होता है मेनली। इंग्लिश में मेनली फिलर्स, एनालॉजी, पैराजम्बल, आरसी वोकैब। जीके जीएस में चंद्रयान 3, आदित्य 11, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इंडियन पॉलिटी, डीएन थीम्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लास्ट 2 मंथ करंट अफेयर, ये सब सारा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी 22 से 28 मई का देखो, ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम कम होते जाएगा मई में, तो आपको सारा कुछ करना पड़ेगा। ज्योमेट्री मेनली सर्कल्स कर लेना, क्वाड्रिलेटरल को छोड़ सकते हो, बट देखो गाइस डिटेल में पढ़ोगे ना, क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर टॉपिक्स बहुत है, ठीक है, तो आपको डिटेल में पढ़ना तो सारा पढ़ना पड़ेगा, बट जो चीज स्किप होने वाला है कर सकते हो, क्वाड्रिलेटर स्किप कर सकते हो, ट्रायंगल्स पढ़ो, पॉलीगन स्किप कर सकते हो, कोऑर्डिनेट पढ़ के जाना, कोऑर्डिनेट्स में सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। सीमेट में भी सेम कोऑर्डिनेट से सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इसको करके जाना। मॉडर्न मैथ्स में आपको प्रोबेबिलिटी मेंसुरेशन है, तो इसको कर सकते हो, मेंसुरेशन में सीधा फॉर्मूला से आते हैं क्वेश्चन, बहुत इजी चैप्टर होता है मेंसुरेशन में, तो ये करके जाओ, फॉर्मूला जितना है इसको सारा रट लेना। LRDI में भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ जाता है, जो ABCD ये सब एट द रेट ये सब जो ऐसा रहता है, तो मेनली आपको फाइंड करना रहता है वो चीज किस नंबर पे है। बाकी सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, DI DS, डीआई में टेबल चार्ट हो गया, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग यहाँ पे छोड़ सकते हो। इंग्लिश में अमेरिकन वर्ड्स, एब्स्ट्रैक्टिव टेंस, एक्टिव पैसिव, पैरा जंबल, आरसी वोकैब। जीके जीएस में भी जनरल साइंस हो गया, फेमस इलिस्ट्रेशन यूनिट को, वर्ल्ड साइट्स हो गया, लास्ट 2 मंथ करंट अफेयर, ये सब सारा करो, ठीक है। और ये सब गाइस जो अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका पूरा एक डिटेल में सिलेबस कंप्लीट होगा। बाकी ये लास्ट है 29 से 5 जून का जो है, मेनली आप लोग का 9 जून को एग्जाम है ये, ठीक है।
और क्वांट्स में मेनली जो बचा कुचा चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ। ठीक है, अभी भी लगाओ बट प्रीवियस ईयर पेपर, बट उस टाइम भी लगाना, उससे पहले भी लगा सकते हो इस वाले इस डेट पे। इससे यहाँ से स्टार्ट कर देना प्रीवियस ईयर। और बाकी सेट थ्योरी हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, प्रैक्टिस सेट मॉक्स लगवा ला डीआई में। यहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस सेट्स ही लगाना है, आरसी वो कैब मॉक्स से सब लगाओ। जीके जी इसमें जो बचा खुचा टॉपिक है, रैंकिंग, स्टार स्टेट्स हो गया, हेड क्वार्टर्स हो गया, लास्ट वुमन करंट अफेयर, बाकी ये सब जो मॉक्स है, सेक्शनल या पूरा फुल मॉक्स सब देते रहना ये सब। ठीक है। अगर कैसे आपको कोई स्ट्रक्चर वे से प्रिपरेशन करना है तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। लाइक यहाँ पे 80+ लाइव क्लासेस आपको क्वांट्स में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, डीआई में सारा मिल जाता है। 40+ लाइव क्लास आपको जीके जीएस से मिल जाता है। 4000+ क्वेश्चन आपको सारा सेक्शन में मिल जाता है। 200+ रिकॉर्डिंग मिलती है, लास्ट प्रीवियस जितने भी क्लास हो चुकी है अभी तक सारा आपको मिल सकता है। आप कभी भी कहीं बैठ कर देख सकते हो। ठीक है। एंड डेडिकेटेड पास्ट ईयर पेपर ही मिल जाता है आपको जामिया का। और मतलब पास्ट ईयर पेपर डिस्कशन हम लोग कराते हैं। 5 फुल एंड मॉक मिलता है, 10+ टेलीग्राम्स और एमसीक्यू सेशंस मिल जाती है। और 31 में अगस्त तक आप लोग का ये कोर्स की जो वैलिडिटी है। अगर आपको ज्वाइन करना है यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। 899 इसकी फीस है ओनली, सबसे नॉमिनल प्राइस है हम लोग की, जो 15 अप्रैल से स्टार्ट हुई है। ठीक है। एंड ये जो है ऑलरेडी मैंने बता दिया, 15 अप्रैल, और 899 इसकी ओनली फीस है। ठीक है। बाकी अगर आप यहाँ पे ये फीचर्स देख सकते हो, यू कैन वॉच आवर कोर्स इन एंड्रॉयड, आईओएस, लैपटॉप, पीसी, किसी भी डिवाइस में देख सकते हो। लाइव क्लास रिकॉर्डिंग मिल जाती है, क्लासेस थ्रू लाइव क्लास मिलती है, गूगल मीट पे होती है, और टीचमेंट पे सारा हम लोग मटेरियल्स और मॉक्स सब प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ऐप वेबसाइट दोनों से आप कर सकते हो। हैंड फीचर मिल जाती है क्लास में, पोल लाइव क्लास मिल जाता है, पोल कर सकते हो। स्ट्रक्चर कोर्स पीडीएफ सारा मिलता है, और स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेक्शन फॉर डाउट्स मिलती है। ये सब सारा डिटेल्स देख सकते हो कोर्स की। मेरे बारे में बता दूं तो इस साल 3 ईयर एक्सपीरियंस होने जा रहा है। ठीक है, इसको चेंज कर दूंगा मैं। ठीक है। तो ये मेरे बारे में देख सकते हो, मेनली एमबीए में। और आगे बात करें हम लोग तो ये सब सारे अचीवर्स रह चुके हैं हर एक एग्जाम से हम लोग के। सी मैट में हो गया, जिसनेट में हो गया, मैट में, स्नैप में, एसआरसीसी में, सारे ऐसे एग्जाम्स है जितने भी नॉन कैट एग्जाम है हम लोग उसको टारगेट करते हैं। ठीक है, एनएमएस हो गया, ऐसा सीईटी का हो गया, इस साल ही सीईटी का रिजल्ट आने वाला है। स्नैप का ऑलरेडी आ गया, तो स्नैप का ये सब सारा देख सकते हो। ठीक है। अगर आप ज्वाइन करो डेफिनेटली आप बस हम लोग के इस दिन में जरूर से आओगे। ठीक है, ये सब सारे डिटेल्स है। बाकी ये सब बुक्स फॉलो कर सकते हो, बट बुक फॉलो अभी मैं करने के लिए नहीं रिकमेंड करूंगा। ठीक है, क्योंकि बुक्स फॉलो करने का भी टाइम उतना है नहीं। रीजनिंग कर सकते हो, रीजनिंग के आप डेली आप चैप्टर्स करना चाहते हो, अगर आप सेल्फ कर रहे हो तो आप कर सकते हो। बाकी अरुण शर्मा क्वांटम कैट बेस्ट बुक है फॉर क्वांट्स। अभी लेवल 1 ये सब अभी करने बैठोगे तो मेनली आप लोग को बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो इससे ज्यादा बेटर कि आप प्रीवियस ईयर पेपर लो, या फिर आप जो कर चुके हो, ठीक है, उसको आप जो भी कहीं से भी कर रहे हो, 8 सवाल किसी बुक से, तो उसी को करो। इसमें मूव अभी मत करो। ठीक है। बाकी अगर कोर्स में ज्वाइन करोगे तो हम लोग जो भी मेरी क्लास के क्वेश्चंस है वो सब सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। वो सब भी करके चले जाओगे तो डेफिनेटली एग्जाम को फोड़ कर सकते हो। फोड़ कर मतलब मतलब यहाँ पे क्रैक कर सकते हो, फोड़ के आ सकते हो। ठीक है। एंड यहाँ पे वर्ड पावर मेड इजी, वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करना है, यहाँ से कर सकते हो। कैट में, जैट में, या फिर जितने भी एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन है या फिर कहीं से वोकेबलरी बैंक से सब में आती है, इसी बुक से आपको आती है। बहुत अच्छी बुक है ये। मेनली पढ़ने में लोगों को बहुत ये टफ लगता है, बट डेली करोगे ना, डेली टारगेट से, ठीक है, एक एक एग्जाम्पल लेके, तो इसको जरूर से कर सकते हो। बहुत अच्छी बुक है, ग्रामर के लिए आप मेनली कर सकते हो एसबीएससी की फॉलो। ये डीआईडीएस के लिए है। ये कर सकते हो, सारे एग्जाम के लिए कर सकते हो। और बाकी ये सब व्हाट्सएप रिव्यूज है हर एक कोर्स में, देख सकते हो सारा रिव्यूज। ओके। सो ये गाइस आप लोग कंप्लीट था वीडियो जामिया मिलिया इस्लामिया के ऊपर। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आएगी जरूर से लाइक कर देना, शेयर जरूर करना जो लोग जामिया दे रहे हो, और सब्सक्राइब जरूर से करना चैनल को। ठीक है। एंड अगर आपको जामिया एएमयू के बारे में क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेना। ठीक है, मैं एएमयू के ऊपर एक वीडियो डिटेल बना दूंगा, इसके बाद आपको अपलोड हो जाएगी। ठीक है। तो अगर इस दोनों की एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली दोनों का सिलेबस एकदम सेम है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको दोनों का अलग अलग कोर्स परचेस करो, कोई भी कर सकते हो, जामिया एएमयू दोनों का सेपरेट कोर्स है। सारा सिलेबस भी सेम है। ठीक है। और जैसे कि एएमयू का आप लोग को 8 जून को एग्जाम है, ठीक है, और जामिया का आप लोगों को 9 जून को एग्जाम। ठीक है, तो एक दिन का भी गैप नहीं है। तो दोनों करो तो दोनों प्रिपरेशन करो, ऐसा नहीं कि जामिया कर रहे हो तो जामिया के मेनली फॉर्म तो
क्लोज हो गया, बट एएमयू का अभी भी चालू फॉर्म है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता दूंगा एएमयू का कब तक फॉर्म है। 16 अप्रैल तक था मेनली लास्ट डेट, बट 23 अप्रैल एएमयू का मैं बता रहा हूँ, एएमयू का आप 23 अप्रैल तक कर सकते हो विद लेट फीस ऑफ 300 का। ठीक है, तो एएमयू का भी टाइम है, फिल कर सकते हो, बट जामिया का भी नहीं कर सकते। मैं डिटेल अभी एएमयू का बता दूंगा आप लोग को। ठीक है गाइस, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।